हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे होम साइंस फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में। नहीं, फिफ्थ सेमेस्टर में आपको पता है कि आपका डबल पेपर होगा, जिसमें कि यहाँ डिस्कस हम करेंगे फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट के बारे में। फर्स्ट यूनिट का नाम है कपड़ों में विविधता लाने की तकनीक के बारे में हम देखेंगे। कपड़े में विविधता किस प्रकार से लाया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखिए, जो कपड़ा है, कपड़े के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। कपड़ा या वस्त्र जिसको हम कहते हैं, ये मानव द्वारा बनाई गई वस्तु है जो प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेशों की बुनाई द्वारा निर्मित होती है। और रेशों से सर्वप्रथम धागों का निर्माण किया जाता है, फिर धागों को आपस में गूंथ करके बुनाई द्वारा वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। धागों का निर्माण कताई प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। और आपको पता है कि कपड़ा हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। शरीर ढकने से लेकर के घर के अन्य कार्यों के लिए कपड़े का प्रयोग किया जाता है, जैसे पर्दे हो गए, चादर हो गया, तौलिया हो गया, पोछा, आज सभी का प्रयोग दैनिक जीवन में प्रतिदिन किया जाता है। और आपको पता है कि कपड़ों के बिना मानव जीवन की कल्पना करना मुश्किल होता है। विभिन्न उद्योगों में भी कपड़े का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ हम बात करेंगे कि जो है करघे से जो कपड़े होते हैं, कि बुनाई के बाद सभी वस्त्र लगभग तैयार हो जाते हैं, परंतु ये कैसे होते हैं? आकर्षण विहीन रहते हैं। इनकी बाहरी सतह कैसे होती है? चमकहीन होती है और खुरदरी रहती है। कपड़े लंबे समय तक यंत्रों के संपर्क में रहते हैं, जिसके कारण कपड़े के ऊपर दाग धब्बे आदि लग जाते हैं। कपड़ों का आकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इस प्रकार से उनको क्या कहा जाता है? ग्रे गुड्स कहा जाता है। यानी करघे से उतारे गए कपड़े आकर्षण विहीन होते हैं, इसीलिए उस कपड़े को क्या कहा जाता है? ग्रे गुड्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि इन कपड़ों को आकर्षक, मनोहारी तथा बिक्री योग्य बनाने के लिए इनके रूप में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि सतह अलंकरण करना अत्यंत आवश्यक होता है। अब हम यहाँ बात करेंगे, आपके मन में ये पॉइंट चलता होगा कि सतह अलंकरण क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सतह अलंकरण की बात करें तो यहाँ सतह अलंकरण यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं? सरफेस ऑर्नामेंट्स कहते हैं। यानी यहाँ इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे ग्राहकों को आकर्षित करने, उनकी रुचि बनाए रखने के लिए सतह को सजावट करना अत्यंत आवश्यक होता है। सतह की सजावट करने से हमारे कपड़ों में विविधता उत्पन्न होती है। और सतह अलंकरण से तात्पर्य है जैसे बुनाई हो गया, रंगाई हो गया, छपाई हो गया, कढ़ाई हो गया, यानी विभिन्न प्रकार की परिसज्जाओं का उपयोग करके कपड़ों के निर्माण के बाद उसकी सतह को सजाना ही क्या कहलाता है? सतह अलंकरण कहा जाता है। और सतह अलंकरण के लिए जो है बहुत सारे जैसे रंग हो गया, शीशे हो गए, मोती, धागे, बटन, सितारे, चमकीले तार आदि वस्तुएं सजावट के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री है। जैसे बात करें कि उदाहरण के लिए जैसे चिकनकारी कढ़ाई के लिए लखनऊ, जरी की कढ़ाई के लिए बनारस, बांधनी के लिए गुजरात, राजस्थान, शीशे के काम के लिए आदि प्रसिद्ध है ना। उसी प्रकार से सतह अलंकरण भी किया जाता है। अब यहाँ हम बात करेंगे कपड़ों की सतह अलंकरण का महत्व। तो कपड़े की सतह अलंकरण के कई सारे महत्व होते हैं। कपड़े में क्या होता है? अधिक सुंदरता बढ़ाता है और परिधान के रूप में निखारा जाता है। परिधान का स्वरूप बदल देता है। सतह अलंकरण से वस्त्र आकर्षक बनता है। सतह अलंकरण द्वारा हम दूसरे क्षेत्रों की कला का ज्ञान होता है। अलंकरण द्वारा सादे कपड़ों को भी कैसा बनाया जाता है? रचनात्मक रूप से बनाया जाता है। अलंकरण द्वारा वस्त्रों में अलग अलग शैली के डिजाइन बनाए जा सकते हैं। इससे क्या होता है? सतह अलंकरण से क्रेता एवं विक्रेता दोनों को संतुष्टि प्राप्त होती है। तो ये था कपड़ों की सतह अलंकरण का महत्व। अब हम बात करेंगे कपड़े में विविधता उत्पन्न करने के तकनीक के बारे में, यानी कि विविधता यानी कि सतह अलंकरण के तकनीक के बारे में बात करेंगे। तो वस्त्रों में विविधता उत्पन्न करना एक कौशल है और इसका प्रचलन सदियों से होता हुआ चला आ रहा है। पहले सतही अलंकरण केवल किस पे किया जाता? कपड़ों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह लकड़ी, धातु, चमड़े, कांच आदि की सतह पर भी किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे यह कला और भी विकसित हो गई। अब हाथों के साथ साथ मशीनों में भी किया जाने लगा है। यहाँ हम बात करेंगे, देखिए कुछ पॉइंट यहाँ सबमिट है। जैसे आपका है बुनाई हो गया, रंगाई एवं छपाई हो गया, फैब्रिक ट्रिप्स हो गया, परिसज्जाएँ हो गई, फैब्रिक आरिगेमी हो गया, फैब्रिक मैनिपुलेशन हो गया, कढ़ाई हो गया, बुनाई हो गया। तो ये सब क्या है? सतह अलंकरण के तकनीक हैं। अब यहाँ हम एक एक के बारे में बात करेंगे कि इन्हीं की जो है सतह अलंकरण के तकनीक कौन कौन से हैं। जैसे आपका बुनाई हो गया। बुनाई आपको पता है कि ताना और बाना को जब आपस में फंसाया जाता है तो इसी फंसाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
बुनाई कहा जाता है, यानी कि वीविंग कहा जाता है। बुनाई की बात करें तो बुनाई दो प्रकार से होते हैं, एक आपका होता है सादा बुनाई और दूसरा होता है आपका फैंसी बुनाई। तो यहाँ जो सजावटी सतह अलंकरण की बात किया जा रहा है तो उसमें सजावटी टाँगे का प्रयोग किया जाएगा, तो इसमें फैंसी बुनाई का प्रयोग किया जाएगा। तो फैंसी बुनाई आपका है जैसे पाइल बुनाई हो गया, फिर है गाजी बुनाई या लीनो बुनाई जिसको हम कहते हैं, फिर है स्वीवेल बुनाई, फिर डाबी बुनाई और जैकार्ड बुनाई, क्रेप बुनाई, कार्डराय बुनाई, वेलवेटिंग बुनाई और डबल क्लॉथ बुनाई। ये सब क्या हैं, फैंसी बुनाई के प्रकार हैं। ठीक है, तो बुनाई इससे भी किया जाता है, बुनाई के माध्यम से भी सतह अलंकृत किया जाता है। फिर यहाँ हम बात करेंगे क्या है, रंगाई एवं छपाई, यानी कि रंगाई क्या है और छपाई क्या है। यानी कि रंगाई वस्त्र पर सज्जा एवं अलंकरण की सर्वाधिक आकर्षक तथा प्रचलित विधि है। रंगों से वस्त्रों में आछुड़ सौंदर्य आता है और रंगों से वस्त्र का सौंदर्य बढ़ता है। रंगों के सुंदर संयोजन द्वारा वस्त्र का आकर्षण बढ़ाया जाता है और इच्छानुसार एवं फैशन के अनुसार जो होता है वस्त्र की रंगाई करके उसे आकर्षक बनाया जाता है। रंगाई की विभिन्न विधियां प्रचलित है, जैसे टाई एंड डाई, क्रॉस डाई, बाटिक, ये सब क्या है रंगाई। रंगाई क्या होता है, इसमें कपड़े को रंग के संपूर्ण घोल में कपड़े को डाल दिया जाता है। और छपाई में ऐसा नहीं होता है, छपाई में कपड़े पर डिज़ाइन बनाया जाता है, नमूना बना करके तब छपाई किया जाता है। यहाँ जो है रंगाई हो गया। अब हम छपाई के बारे में बात करेंगे। छपाई की क्रिया द्वारा भी वस्त्रों को रंग से सजाया जाता है और छपाई की प्रक्रिया में संपूर्ण वस्त्र को रंग में नहीं डुबोया जाता है। यहाँ पॉइंट देखिए, छपाई की प्रक्रिया में संपूर्ण वस्त्र को रंग में नहीं डुबोया जाता है, जबकि आपका छपाई में क्या होता है, छपाई की प्रक्रिया में संपूर्ण वस्त्र को रंग के घोल में डाल दिया जाता है, लेकिन छपाई में ऐसा नहीं होता है। छपाई में क्या होगा, इनमें रंगों को निश्चित आकार एवं आकृति के नमूने के अनुरूप ही वस्त्र पर छापा जाता है। छपाई के लिए नमूनों का स्वरूप पहले ही तय कर लिया जाता है और छपाई की प्रक्रिया हाथों द्वारा भी होती थी, लेकिन अब क्या हो गया, बढ़ते लोग क्या करते, जब धीरे धीरे इसका मतलब छपाई की प्रक्रिया तेज़ी से बढ़ गई तो लोग मशीनों द्वारा भी क्या करने लगे, छपाई करने लगे। जैसे छपाई बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे ब्लॉक छपाई हो गया, रोलर छपाई हो गया, डुप्लेक्स छपाई हो गया, ब्लॉक छपाई हो गया, फिर स्क्रीन छपाई हो गया। ठीक है, तो ये मतलब सतह अलंकरण के भी तकनीक में रंगाई और छपाई आएगा। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि रंगाई में क्या होता है, वस्त्रों को संपूर्ण रंग के घोल में डुबो दिया जाता है, डाल दिया जाता है, जबकि छपाई में संपूर्ण वस्त्रों को संपूर्ण रंग के घोल में नहीं डाला जाता है, इस पर नमूना बनाया जाता है, उतने ही भाग को क्या किया जाता है, रंग से छाप दिया जाता है। अब यहाँ हम बात करेंगे, थर्ड पॉइंट है कढ़ाई। कढ़ाई के बारे में बात करेंगे। कढ़ाई अर्थात कसीदाकारी कपड़े की सतह पर सजावटी प्रभाव उत्पन्न करने की एक कला है और कढ़ाई द्वारा सस्ते वस्त्रों को आकर्षक एवं सुंदर बनाया जा सकता है। और कढ़ाई एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग धागे या सूत या सुई का उपयोग करके कपड़ों को सजाने के लिए किया जाता है। भारतीय लोगों के जीवन में कढ़ाई की हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका रही और यह एक ऐसी कला है जिसे महिलाओं और पुरुषों दोनों ने ही अपनी रचनात्मक संतुष्टि करने के लिए, अपनी आजीविका कमाने के लिए अपनाया था। कढ़ाई प्रक्रिया छोटे छोटे टाकों को भिन्न भिन्न धागों की सहायता से लगा करके सादे कपड़े को एक कलाकृति का रूप दे दिया जाता है। ठीक है, पहले कसीदाकारी पहले और आज भी रुमाल जैसी छोटी छोटी व्यक्तिगत चीज़ों से लेकर के, जैसे आपका कुशन हो गया, पर्दे हो गए, साड़ियाँ, ब्लाउज, चादरें, मेजपोश, वॉल हैंगिंग आदि विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को सजाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कढ़ाई की बात करें तो पारंपरिक कढ़ाई को फैशन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान मिला है और भारतीय पारंपरिक कढ़ाई पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। प्रत्येक प्रकार का कढ़ाई अपना अपना अनोखा तरीका होता है, जैसे उत्तर प्रदेश का चिकनकारी, पंजाब की फुलकारी, कसूती, सिंधी कढ़ाई, कांथा आदि क्या है, पारंपरिक कढ़ाइयाँ द्वारा वस्त्र की सतह को सजावटी एवं आकर्षक बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए फैब्रिक मैनिपुलेशन क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। फैब्रिक मैनिपुलेशन क्या होता है, तो यहाँ फैब्रिक मैनिपुलेशन का अर्थ होता है कपड़े में हेर फेर करना या कपड़े में जोड़ तोड़ करके उसके रूप, आवरण या आकार को बदलना ही क्या कहलाता है, फैब्रिक मैनिपुलेशन कहलाता है। नहीं, फैब्रिक की बात करें, नहीं कोई कपड़ा, किसी भी कपड़े में हेर फेर करना ही क्या है, फैब्रिक मैनिपुलेशन है। अब देखिए फैब्रिक मैनिपुलेशन एक ऐसी तकनीक है जो कपड़े या कपड़े की सतह को दोबारा आकार देती है
इसका प्रमुख लक्ष्य ये होता है कि कपड़ा सपाट में 3D में चला जाए। कपड़े में हेर-फेर करने की अर्थात फैब्रिक मैनिपुलेशन की विभिन्न तकनीक है जो इस प्रकार हैं। जैसे आपका है स्मोकिंग। स्मोकिंग की बात करें तो स्मोकिंग एक कढ़ाई का तकनीक है और जिसके परिणाम स्वरूप कपड़े को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है ताकि उसमें खिंचाव उत्पन्न हो सके। और जब इलास्टिक का आविष्कार नहीं हुआ था तब स्मोकिंग का उपयोग आमतौर पर कपड़ों के कफ, चोली, नेकलाइन में आदि में किया जाता था। जहाँ बटन की आवश्यकता नहीं होती थी वहाँ स्मोकिंग किया जाता था। देखिए यहाँ स्मोकिंग का फिगर बना हुआ है, यहाँ देखिए, फिर यहाँ देखिए फिल पट्टी पर स्मोकिंग का प्रयोग किया गया है। अब हम बात करेंगे टक्स के बारे में। यानी टक्स क्या होता है। टक्स में कपड़ों को मोड़कर निश्चित दूरी पर सिलाई करना टक्स कहलाता है और टक्स बनाने के लिए वास्तविक नाप के अतिरिक्त कपड़े की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से टक्स का प्रयोग सजावट के लिए किया जाता है और किसके सजावट के लिए किया जाता है, सतह के सजावट के लिए आता है। टक्स की बात करें तो टक्स कई प्रकार के होते हैं, आड़े भी होते हैं, तिरछे होते हैं, गोल, चौकोर, कई तरह के टक्स का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पिन टक्स हो गया, कार्डेड टक्स हो गया, रिलीज टक्स हो गया, इन्वर्टेड टक्स, सेल टक्स आदि। कुछ प्रचलित टक्स इस प्रकार हैं। ये सब टक्स जो होते हैं ये फेमस होते हैं और इन सब टक्स की सहायता से कपड़े की सतह को आकर्षक बनाया जाता है। फिर हम आगे बात करेंगे डॉट के बारे में। डॉट क्या होता है। जब फुलनेस को कम करने के लिए कपड़े को मोड़ करके तिरछी सिलाई की जाती है तो उसे डॉट कहते हैं। डॉट अक्सर फिटनेस लाने के लिए, कपड़े की फिटिंग लाने के लिए ऐसा बनाया जाता है और डॉट द्वारा कपड़े की अतिरिक्त चौड़ाई को कम किया जाता है। शरीर की बनावट के अनुसार वस्त्र बनाने के लिए, वस्त्रों में फिटिंग और सुंदरता लाने के लिए डॉट का प्रयोग किया जाता है और डॉट सीधे कपड़े को तिरछे दबा करके शरीर के आकार के अनुरूप बनाया जाता है। और डॉट की बात करें तो डॉट दो प्रकार से होते हैं। एक आपका है क्या है, फ्रेंच डॉट, जिसको हम पॉइंटेड डॉट भी कहते हैं, और दूसरा है आपका डबल पॉइंटेड डॉट। ठीक है, यानी कि डॉट्स की बात करें तो डॉट्स दो प्रकार के होते हैं। एक फ्रेंच या सिंगल जिसको हम पॉइंटेड डॉट कहते हैं और दूसरा है डबल पॉइंटेड डॉट, डबल डबल इसमें पॉइंट डॉट पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डबल पॉइंटेड डॉट कहते हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे प्लीट्स के बारे में कि प्लीट्स क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। प्लीट्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, बड़े कपड़े को छोटे स्थान में नियमानुसार समायोजित करने के लिए प्लीट्स डाली जाती है और कपड़े में विभिन्न प्रकार से डाली जाने वाली तह जो फुलनेस को नियंत्रित करती है उसी को प्लीट्स कहा जाता है। यहाँ देखिए एक के ऊपर एक ऐसे फुलनेस लगा हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्लीट्स कहते हैं। आगे है सियरिंग। सियरिंग क्या है। सियरिंग एक सजावटी सिलाई तकनीक है जिसमें एकत्रित कपड़ों को कई पंक्तियों को एक साथ सिला जाता है। सियरिंग सजावटी कपड़े में बनावट जोड़ते हुए मूल कपड़े के आकार को कम कर देता है और सिलाई सियरिंग इकट्ठा की गई है दो से अधिक पंक्तियां होती हैं जिनका उपयोग आमतौर किस पे किया जाता है, चोली में किया जाता है, आस्तीन में किया जाता है, योग को सजाने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ सियरिंग का फिगर यहाँ दिख रहा है, यानी कि सियरिंग कैसे बनाया जाता है ये देखिए यहाँ पे। आगे हम बात करेंगे चुन्नट के बारे में कि चुन्नट क्या होता है। आप सभी को पता है कि चुन्नट क्या होता है, फिर भी मैं बता रही हूँ कि चुन्नट का उपयोग वस्त्र में किसके लिए किया जाता है, आकर्षण बढ़ाने के लिए किया जाता है और जब अधिक चौड़े कपड़े को कम करने पर सिलना होता है तब इसका उपयोग किया जाता है। यानी कपड़ा चौड़ा होगा लेकिन अपने शरीर के अकॉर्डिंग उसको फिट करना है तो लोग क्या करते हैं, चुन्नट डाल देते हैं। यानी चुन्नटों के लिए कपड़ा जितना अधिक होगा उतना ही अच्छा दिखेगा और चुन्नट पतले कपड़े पर अच्छी बनती है, जैसे मलमल हो गया, इन सब पर क्या होता है, चुन्नट अच्छा बनता है। आगे बात करेंगे एप्लिक वर्क। एप्लिक वर्क सुई द्वारा किया जाने वाला एक सजावटी कार्य है जिसका उपयोग आमतौर कपड़ों पर सजावट के रूप में किया जाता है और इसमें चित्र या पैटर्न बनाने के लिए विभिन्न आकार पैटर्न में कपड़े के टुकड़े या पैच को एक बड़े टुकड़े पर सिल दिया जाता है या चिपका दिया जाता है। यहाँ देखिए एप्लिक वर्क का फिगर है, ये है एप्लिक वर्क। आगे हम बात करेंगे पैच वर्क। पैच क्या होता है, पैच का अर्थ होता है जोड़ना। अब अलग अलग रंग के कपड़े के वर्गानुसार या आयतानुसार टुकड़ों को परस्पर जोड़ने को पैच कहा जाता है और जब अनेक टुकड़े को जोड़कर कोई डिजाइन तैयार हो जाती है तो उसे पैच वर्क कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ
यानी कि पैच का अर्थ होता है जोड़ना, ठीक है। अलग अलग रंग के कपड़े के या वर्गाकार या आयताकार टुकड़ों को परस्पर जो जोड़ा जाता है उसी को पैच कहा जाता है। लेकिन जब अनेक टुकड़ों को जोड़ करके कोई डिजाइन तैयार किया जाता है तो उसी को पैच वर्क कहा जाता है। और पैच वर्क तैयार करने के लिए 2 या 3 रंग के अनेकों रंग बिरंगे कपड़ों को लिया जाता है। और पैच वर्क में पृष्ठभूमि जो होती है, पृष्ठभूमि के लिए कपड़े का उपयोग किया जाता है और बिना जो है उपयोग किए बिना ही कपड़ों के टुकड़ों को जोड़ा जाता है, जिसमें पैच वर्क में। फैब्रिक, अगला पॉइंट है फैब्रिक आरिगैमी। फैब्रिक आरिगैमी को फैब्रिक फोल्डिंग भी कहा जाता है और इसमें कपड़े को मोड़ करके डिजाइन फैब्रिक आरिगैमी कहलाता है। यहाँ देखिए, जैसे लोग किस पे बनाते थे, गले वाले पे, फ्राक पे ऐसे बनाते थे ना, फैब्रिक आरिगैमी। ये देखिए यहाँ भी देखिए, ये है कपड़े से ही डिजाइन बनाना, कपड़े के ऊपर कपड़े की डिजाइन बनाना, फिर यहाँ फैब्रिक आरिगैमी, ठीक है। ये सब क्या है, फैब्रिक आरिगैमी है, ठीक है। अब परिसज्जाएँ की बात करें, परिसज्जाएँ यानी कि वस्त्रों पर बुनाई के बाद की जाने वाली कोई भी प्रक्रिया जो वस्त्र के रूप में स्पर्श एवं उपयोगिता में सुधार लाए, उसी को हम क्या कहलाते हैं, परिसज्जा कहते हैं। और आपको पता है कि परिसज्जा द्वारा किसी भी वस्त्र को अधिक चमकीला, मजबूत तथा धोने पर ना सिकुड़ने वाला बनाया जा सकता है। परिसज्जा द्वारा कपड़े की सतह को चिकना, मुलायम, खुरदुरा बनाया जा सकता है और करघे पर से उतारा हुआ कपड़ा बिना परिसज्जा के उपयोग में लायक नहीं होता है। परिसज्जा द्वारा कपड़े में क्या किया जाता है, निखार लाया जाता है। अगला जो पॉइंट आपका है फैब्रिक टिप्स। फैब्रिक टिप्स की बात करें यानी कि परिधान बनाने के लिए कपड़े के अलावा जो सामग्री उपयोग में लाई जाती है उसी को फैब्रिक टिप्स कहा जाता है। और ये सजावटी और कार्यात्मक उद्देश्य के लिए परिधानों में ट्रिमिंग सहायक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। टिप्स धागे, बटन, अस्तर, मोती, जिम्पर और लेंस, लेबल, मोटिफ आदि हो सकते हैं। इन सब का उपयोग सतह की सजावट के लिए परिधान को भारी लुक देने के लिए किया जाता है। यहाँ देखिए सारे फैब्रिक टिप्स हैं, यहाँ पर देखिए ये सारे हैं। तो ये आपका रहा फर्स्ट यूनिट में। नहीं, फर्स्ट यूनिट में आप लोगों ने क्या देखा, फर्स्ट यूनिट की बात करें तो इसमें कपड़े में विविधता लाने की तकनीक के बारे में देखिए, तकनीक, फिर सतह अलंकरण क्या है, फिर सतह अलंकरण का महत्व क्या है, फिर विविध सतह अलंकरण की जो तकनीकें हैं, बुनाई, रंगाई, छपाई, कढ़ाई क्या है, फैब्रिक टिप्स कौन कौन से हैं, परिसज्जाएँ क्या है, फैब्रिक आरिगेमी क्या है, फैब्रिक मैनिपुलेशन क्या है, इन सब के बारे में हम लोगों ने क्या किया, डीपली डिस्कस किया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।